आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुस्लिम रिजर्वेशन पर जवाबदेही से बचने के लिए तिरंगा रैली को नाकाम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लगाया इल्जाम। औरंगाबाद से सैकड़ों एमआईएम वर्कर पहुंचे मुंबई। महंगाई पर काबू पाने में नाकाम मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस मैदान में। महंगाई हटाओ रैली के लिए औरंगाबाद से सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनान जयपुर रवाना। रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे की मदाखलत के बाद खत्म हुई मार्ड की हड़ताल। ड्यूटी पर लौटे रिहायशी डॉक्टर्स। और मार्टी के क़याम के लिए तेज हुई तहरीक। सरकर्दा शहरियान की मीटिंग में ठोस लाहे अमल तैयार करने पर दिया गया जोर। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम रिजर्वेशन और वक्फ इमलाक की लूट पर जवाबदेही से बचने के लिए एमआईएम की तिरंगा रैली में रुकावटें डाली जा रही है। मुंबई रवानगी से पहले मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। आज सुबह एमआईएम के सैकड़ों कारकुनान का काफिला मुंबई रवाना हुआ। मुसलमानों को 5% तालीमी रिजर्वेशन देने में टालमटोल और वक्फ बोर्ड के इमलाक की लूट के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज रियासत भर से तिरंगा रैली निकाली, जिसके मुताबिक आज सुबह मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील अपने हामियों के साथ आम खास मैदान पर जमा हुए। ट्रैफिक में रुकावट को देखते हुए एमआईएम के वर्करों की गाड़ियां अलग अलग रास्तों से कायगांव टोका पहुंची, जहां मराठा रिजर्वेशन के लिए जान गंवाने वाले काका साहेब शिंदे के मुजस्समे को खिराजे अकीदत पेश किया गया। औरंगाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर अहमदनगर की हुदूद में पुलिस ने काफिले को रोका। इम्तियाज जलील ने पुलिस अफसरान से बातचीत की, जिसके बाद काफिले को सड़क के एक किनारे से आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि हुकूमत रिजर्वेशन और वक्फ इमलाक की लूट पर जवाब देने से कतरा रही है, इसलिए तिरंगा रैली में रुकावटें डाली जा रही है। एमआईएम को मुंबई के चांदीवली में जलसे की इजाज़त मिली। आज रात यहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में जलसा होगा। एमआईएम की रैली के पेश नज़र शनिवार की सुबह पोलीस का सख्त बंदोबस्त देखा गया। तुम्ही मुंबईमध्ये एंटर होताना हे झेंडे लावून येऊ नका, म्हणजे एक विचित्र प्रकार आम्हाला ऐकायला मिळालेला। मी म्हटलं हे माझा पार्टीचा झेंडा नाही आहे, याच्यावर आम्हाला स्वाभिमान आहे, अभिमान आहे, आमचा राष्ट्रीय ध्वज आहे, ते कशाला आम्ही काढू? आणि मुंबईला येताना झेंडे काढून येण्याचा काय कारण आहे आणि कोणी सांगितलेलं आहे? मग आम्ही झेंडे लावून चाललेलं आहे। आता आम्हाला हे सांगायचं आहे की काही जे गाड्या होते ते आम्ही रात्रीच पाठवलेले आहे आणि ग्रुप्समध्ये पाठवलेले आहे। त्यांना असं वाटत होतं की 200-300 गाड्या जेव्हा रस्त्यावर येईल तर ट्रॅफिकचा खूप मोठा प्रॉब्लेम होणार आहे। तर त्या अनुषंगाने आम्ही हे निर्णय घेतला। आम्हाला कोणत्याही आमचा उद्देश नाही आहे की लोकांना त्रास देण्याचा। चांदीवलीच्या सभेची आम्हाला रिटर्नमध्ये परवानगी आहे, त्याची तयारी सुरू आहे। रात्रभर आज सभा तिथे होणार आहे। आणि रॅली म्हणजे काय आहे की आज 5 गाडी मी माझा झेंडा लावून जाणार असेल तर तुम्ही कोण आहे मला थांबवायला? कोणाच्या प्रेशर खाली हे पोलीस करत होते मलाही माहीत आहे की आज आम्ही मुंबईमध्ये जाऊन त्यांनाही प्रश्न विचारणार आहे की बाबा मुस्लिम समाजाच्या रिझर्वेशनच्या बाबतीत काय झालेलं आहे, तुम्ही काय करणार आहे? आणि जे 93,000 एकर वक्फ की जमीन आहे ते कोणी लाटले, कोणी लुटून खाल्ले आणि तुम्ही त्याच्या बाबतीत काय केलेलं आहे, हे प्रश्न आम्ही विचारू नये म्हणून हे सगळं प्रकरण चाललेलं आहे। त्यांच्याकडून आम्ही परमिशन मागितली, त्यांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला। मुंबई महाराष्ट्र माझी आहे ना, माझा आहे ना, पुन्हा जाऊ। 100% सभा होणार आणि जितके गाड्या आम्ही डिसाइड केलं होतं तितके गाड्या मुंबईला पोहोचणार। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में शिरकत के लिए शहर व जिले कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कारकुनान औरंगाबाद से जयपुर रवाना हुए। लगातार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम मरकजी हुकूमत को घेरने के लिए कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। 12 दिसंबर को कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई हटाओ रैली का एहतमाम किया है।
जिसमें मुल्क भर से लाखों कांग्रेसी कारकुनान शिरकत करेंगे। औरंगाबाद शहर व ज़िले कांग्रेस के 500 से ज़ायद मुकामी कायदीन व कारकुनान रैली के लिए जुम्मा की रात रवाना हुए। ये काफिला शहर सदर हिशाम उस्मानी, प्रकाश मुखदिया और इब्राहिम पठान की सरपरस्ती में रवाना हुआ। एडीएन से बात करते हुए हिशाम उस्मानी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने महाज खोला है। अब बीजेपी को मरकज़ी हुकूमत से बेदखल करने तक कांग्रेस खामोश नहीं बैठेंगी। आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से गाड़ियां रवाना हो रही हैं। जयपुर में जो महंगाई हटाओ रैली का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से रखा गया है, उसमें औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेतागण और कार्यकर्ता शामिल होने के लिए आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतला है अपने भड़कल गेट पे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और इस देश से जो बीजेपी का शासन है और जो महंगाई बढ़ी हुई है, इसको हटाने का हमने संकल्प लिया है और ये संकल्प लेते हुए आज हम जयपुर रवाना हो गए। यहाँ से लगभग 500 कार्यकर्ता जो है वो औरंगाबाद से इस वक्त यहाँ जा रहे हैं जयपुर के लिए और कल कुछ और गाड़ियाँ यहाँ से रवाना होने वाली। रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे की मदाखलत के बाद रिहायशी डॉक्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल खत्म हुई। घाटी अस्पताल समेत तमाम सरकारी दवाखानों में रिहायशी डॉक्टर्स काम पर लौट आए। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, काम के बढ़ते बोझ और नए डॉक्टर्स के तकर्रुरात में ताख़ीर से नाराज़ मुल्क भर के रिहायशी डॉक्टर्स ने 6 दिसंबर से हड़ताल शुरू की थी। रिहायशी डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मरीजों की जांच व इलाज का काम ठप हो चुका था। गुज़िश्ता 6 दिन से यह हड़ताल जारी थी। आज रियासती वजीर बराए सयाहत आदित्य ठाकरे ने मार्ट के ओहदेदारों को बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत जल्द ही अस्पतालों में फुल टाइम रिहायशी डॉक्टर्स का तकर्रुर करेंगी। इस तयक़ुन पर मार्ड ने हड़ताल ख़त्म कर दी। घाटी अस्पताल में रिहायशी डॉक्टर्स काम पर लौट आए। मार्ड के नायब सदर डॉक्टर परिन छेड़ा ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर आदित्य ठाकरे के तयक़ुन पर हड़ताल ख़त्म की गई है। ने जो नीट पीजी की काउंसलिंग प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट और कोर्ट द्वारा जो स्लो कर दी गई है, उसके खिलाफ पूरे भारत में जो आंदोलन चल रहा था उसको हमने सपोर्ट किया था। और हमारे सेंट्रल मार्ड के मार्गदर्शन के अनुसार हमने स्ट्राइक भी शुरू की थी। लेकिन हमने जब स्ट्राइक शुरू की तब आदित्य ठाकरे जी ने हमारे मार्ड के जो प्रेसिडेंट है, सेंट्रल मार्ड के प्रेसिडेंट, उनको मिलने बुलाया गया था। और एक बार जब वो मिले तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर मेडिकल कॉलेज में जितने रेसिडेंट डॉक्टर है उतने ही नॉन एकेडमिक एचओ देंगे, जो JR1 यानी कि जो निवासी डॉक्टर है पहले साल के, उनकी पोस्ट के जैसे उनके जितना उनके बरोबर काम करेंगे। तो इसी आश्वासन के चलते हमने स्ट्राइक विड्रॉ की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो आदित्य ठाकरे जी ने हमको आश्वासन दिया है वो पूरा करेंगे। सनती इलाके वालूज में आज़ाद घूम रहे एक तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए महकमे जंगलात हरकत में आ चुका है। महकमे ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। वालूज सनती इलाके में काम करने वाले कुछ लोग अपने घर वापस जा रहे थे। वड़द गांव से करीब रास्ते पर इन्हें एक तेंदुआ घूमता नजर आया। तेंदुए पर नजर पड़ते ही ये लोग खौफजदा हो गए और इससे बचते हुए वड़द गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोगों को तेंदुए की मौजूदगी की खबर दी। ग्राम पंचायत के सरपंच अमर सिंह डांगर ने महकमे जंगलात को इतला दी। महकमे जंगलात के फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट गार्ड्स की हमरा वड़द गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने ग्राम पंचायत के लाउड स्पीकर से ऐलान करके गांव वालों को खबरदार किया। गांव वालों से एहतियात बरतने के लिए खेतों पर न जाने की अपील की। डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर मनकावार की रहनुमाई में पहर कर RS मुड़े हजारे बारगुल वगैरह इलाके में तेंदुए को तलाश कर रहे हैं। आवाजाकडे लक्ष असू द्या। आपल्या वळदगाव शहरामध्ये गावाच्या सतीमाता साईडला व गावाच्या आजूबाजूला बिबट्या बघितला आहे। बिबट्या वावरत आहे। बऱ्याच जणांनी या परिसरामध्ये बिबट्या पाहिला असल्यामुळे सगळे गावकऱ्यांनी, महिलांनी, मुलांनी सगळ्यांनी खबरदारी घ्यायची आहे, जेणेकरून हा बिबट्याचा आपल्याला नुकसान होणार नाही आणि इजा होणार नाही। सगळ्यांनी काळजी घ्यायची। शाहीन बाग तहरीक के सरगर्म रुकन जलीस अहमद ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली।
इस मौके पर आघाड़ी के लीडर फारूक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल के उन्वान पर 26 दिसंबर को इजलास रखा गया है। इस देश के अंदर किसी भी तबके को अपनी पसमानदगी और गुलामी की व्यवस्था से उभरने के लिए सबसे बड़ा मार्ग राजनीतिक परिवर्तन ही हो सकता है। लोकशाही में राजनीति के माध्यम से हर समाज की अपनी एक बात सुनी जाएगी, कही जाएगी, विकास के मुद्दे कहे जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा उपक्रम आप लोगों के माध्यम से मैं औरंगाबाद शहर के उन तमाम फिक्रमंद मुसलमानों को यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि 26 दिसंबर को आप शिरकत कीजिए, आपके जहन में के सवालात को लेकर आइए और उस मंच से हम ये कोशिश करेंगे कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। आज हम कांग्रेस से जब उगता गए, कांग्रेस का जब जुल्म हमको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया तो हमने कांग्रेस को छोड़ के नए नए विकल्प ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सही विकल्प क्या हो सकता है, हमारे सियासी मुस्तकबिल के इश्यूज क्या है, क्या मसले मसाइल है, क्या मरहले हैं जो आज मौजूदा हाल के, इसको स्टडी करके मुस्तकबिल की सियासत क्या होनी चाहिए, इसको लेकर एक फिक्रमंद रहने वाले तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ कि वो 26 दिसंबर को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर मुसलमानों की सियासी मुस्तकबिल और वंचित बहुजन आघाड़ी की क्या नीतियाँ हैं, पॉलिसियाँ हैं, इस प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करेंगे। आपका जो विजन है और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और लोगों को जो मजलूम तबकात है, जो वंचित तबकात है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो उनके पास ब्लूप्रिंट है, मुझे उसने बहुत मुतासिर किया और उसके बाद मैंने फैसला किया कि भाई मैं वंचित में शामिल होकर लोगों के इंसाफ के लिए, उनके काम के लिए, सिटी की डेवलपमेंट के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के नेशन के डेवलपमेंट के लिए मुझे काम करना है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होगी। अब देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक अभिजित पगारे, शिवसेना उपविभाग प्रमुख तथा प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक संतोष बोर्डे, शिवसैनिक। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नासिर पठाण मित्रमंडळ, भवानीनगर, कैलाशनगर, दादा कॉलनी, औरंगाबाद।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। अक़लियती तलबा की हमागिर तरक्की और रोज़गार के मौक़े फराहम करने की गर्ज से मार्टी के क़याम की तहरीक के तहत आज सरकर्दा शहरियान की मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया। मार्टी और सारथी की तर्ज पर अक़लियती तलबा के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी के क़याम का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आज मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली सरकुर्दा शख्सियात ने एक मीटिंग में मार्टी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ बातचीत की। मीटिंग में मार्टी के क़याम के लिए ठोस लाहे अमल और मौसर नुमाइंदगी पर जोर दिया गया। मीटिंग में प्रिंसिपल मखदूम फारूकी, सरताज शाकिर, शेख सलीम, सरताज खान RTO, सत्तार खान, सैयद शौकत, अजहर पठान, साजिद पटेल, खयूम शेख, फिरदौस फातिमा और वाजिद खादरी वगैरह मौजूद थे। मुस्लिम समाजासाठी मार्टी या नावानं संस्था महाराष्ट्र शासनाने सुरू करावी आणि त्याच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजातील जे समस्या आहेत, प्रश्न आहेत आणि विशेषत्वानं शैक्षणिक क्षेत्र असेल, रोजगाराच्या क्षेत्रात असेल त्याचं मार्गदर्शन व्हावं, जेणेकरून UPSCच्या माध्यमातून, MPSCच्या माध्यमातून, स्टेट सिलेक्शन बोर्डाच्या माध्यमातून आणि केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजातील तरुणांना रोजगार लागेल आणि त्या माध्यमातून समाजाची सर्वतोपरी उन्नती होईल असं वाटतं। आणि म्हणून शासनाकडे आमचं एकच मागणं आहे की ज्या पद्धतीने इतर समाजासाठी संस्था तयार केल्या आहे त्याच पद्धतीची स्वायत्त संस्था मुस्लिम समाजासाठी मार्टी या नावानं शासनानं सुरू करावी अशी कळकळीची विनंती आणि मागणी आजच्या या बैठकीच्या माध्यमातून आम्ही करीत आहोत। इसमें ये तय किया गया कि हम आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारे महाविकास आघाड़ी से ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे जिस तरीके से सारथी, बार्टी इस तरीके से जो संस्थाएं चल रही है उसी तरीके से मुस्लिम समाज के लिए भी मार्टी इस नाम से संस्था बने और उसी तरीके से उनको सुविधाएं भी मिले, इसलिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। मायके से वापस आने के लिए बीवी के इनकार पर मायूस एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले इस नौजवान ने व्हाट्सएप के स्टेटस पर खुदकुशी की वजह अपलोड की थी। ये वाकया पड़ेगांव के सुंदर नगर में पेश आया। नौजवान का नाम गणेश वराड़े बताया जाता है। 20 दिन पहले इसका बीवी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इसकी बीवी मायके चली गई। वो बीवी को मायके से वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी बीवी इनकार कर रही थी, जिस पर मायूस होकर इसने इंतहाई कदम उठाया। आज सुबह उसने अपने कमरे में पंखे से साड़ी बांधकर फांसी ले ली। उसी वक्त उसका बाप घर में आया। ये मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। चीख पुकार करने पर लोग जमा हुए। उन्होंने गणेश को नीचे उतारकर घाटी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मुर्दा करार कर दिया। इस मामले में छावनी पुलिस तहकीकात कर रही है। आवारा घूमने वाली बिल्लियों को पकड़कर ले जाने वाले 2 अफराद को लोगों ने पकड़ लिया। इन्हें मुकुंदवाड़ी पुलिस के हवाले किया गया है। ये दोनों अफराद मुकुंदवाड़ी के रामनगर में पकड़े गए। इनके नाम कट्टा कर्नाकार और कट्टा लोकेश बताए जाते हैं। दोनों का ताल्लुक तेलंगाना सूबे से है। इन दिनों वो जालना के इंदुवाड़ी में रहते थे। गुज़िश्ता 2-3 महीने से ये दोनों रामनगर में सड़कों पर घूमने वाली बिल्लियों को पकड़कर ले जा रहे थे। रामनगर के साकिन अक्षय घाघरे के इल्म में ये बात आई। उन्होंने पहले ही भी इन दोनों को टोका था। इसके बाद भी ये दोनों बिल्लियां पकड़ने का काम कर रहे थे। जुमा की शाम ये फिर एक बिल्ली को रस्सी के फंदे से पकड़कर ले जा रहे थे। इसी दौरान इन्हें अक्षय खागरे ने अपने साथियों की मदद से पकड़ लिया। इनमें से एक मोटरसाइकिल पर फरार हो गया, जबकि पकड़े गए दोनों जवानों को लोगों ने मुकुंदवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ये पता लगा रही है कि ये नौजवान बिल्लियां किस मकसद से पकड़ते थे। 3-4 महिन्यापूर्वी बाहेर राज्यातील काही लोक आमच्या एरियामध्ये आलते। त्यांच्या हातात फासा होत्या आणि गोण्या होत्या आणि मांजर व बोके ते पकडत असताना म्हणजे असं दिसले आम्हाला। मी त्यांना विचारलं की बाबा असं का करता तुम्ही, तुमच्याकडे महानगरपालिकेची परमिशन आहे का, कशामुळे पकडताय का, तस्करी वगैरे काय असं काय करताय का। तर माझी मराठी त्यांना समजली नाही। मग हिंदीतून विचारलं तर त्यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी तिथून पळ काढला। पळ काढल्यानंतर 2-3 साधारण 1-1.5 महिन्यानंतर परत आले ते। परत आल्याच्यानंतर तिथून माझ्या त्याच्यात 2-3 मांजर पकडून चालले होते। मी त्यांची धाव घेतली असता त्यांनी मला हाताला झटके हिसका मारून पळून गेले। यावेळेस गल्लीमधल्या एरियातल्या सर्व लोकांनी मला सांगितलं की ते परत आलेत म्हणून। मग मी त्यांना पकडलं, गाडीची चावी काढली आणि त्यांच्या बॅगमध्ये बघितलं तर मांजर होतं। तर मग मी सरांना फोन केला, दुप्पट सरांना फोन केला आणि त्यांना सगळा हा प्रकार सांगितला। मग तिथून पुढं त्यांनी
पोलीस स्टेशनपर्यंत जाण्याची मदत केली. केस होते आणि पास पण होता. 2 जण होते ते आणि त्यातला 1 जण पळून गेला. काही तस्करी करत असेल किंवा कापून मटन शॉपमध्ये विकत असेल किंवा जादू करण्याचा प्रकार असू शकतो. यातला ते पोलीस शोध लावून त्यावर करतील. आलमी यौम इंसानी हुकूक के मौके पर एडवोकेट उषा कटके ने कहा कि पूरी दुनिया में हर शख्स को बोलने, घूमने फिरने, रोज़ी कमाने और तालीम तक के हुकूक हासिल है. बुनियादी इंसानी हुकूक से वाकफियत के लिए बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है. तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो 1948 में शुरुआत हुआ था और उस दिन से सभी मानव की एक महत्वता है. मानव सभी दूसरी प्रजातियों से अलग होकर वो एक सर्वश्रेष्ठ जाति है और उन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी हमको फंडामेंटल राइट्स जो कि हमको मूलभूत अधिकार दिए. आर्टिकल 32 में भी आर्टिकल नहीं, ये जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स के माध्यम से हर व्यक्ति को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया कि भाई आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है. आज शिक्षा का अधिकार है, आज आपको फ्री वाटर, फ्री एयर, ये इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ बहुत सारे अधिकार आज एक मानव को प्राप्त है. और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि जिंदा एक डिग्निफाइड, एक इज्जत से, शान से जीने का भी एक इंसान के नाते हमको जीने का अधिकार है. तो आज के दिन हम ये बताएंगे कि भाई सभी व्यक्ति को अपने हकों के बारे में जानकारी होना जरूरी है. तभी तो आप अपने हक के लिए लड़ सकेंगे. कभी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई पीड़ित वर्ग है, कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई उसका कोई अधिकार वायलेट हो रहा है. तो तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम में हमको आर्टिकल 22 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि भाई आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आपका कोई अधिकार वायलेट हो रहा है. तो ये जब तक एक आम व्यक्ति को पता नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता. इसलिए जरूरी है कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करें और सब तक जनजागृति फैलाएं कि भाई मेरे यही अधिकार है और इन सारे अधिकारों को मुझे इंजॉय करने का या मुझे इज्जत से जीने का मुझे अधिकार है. तो इसी पर्पज से आज ये दिन सेलिब्रेट हो और लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचाएं. नल कनेक्शन काटने और कमर्शियल प्रॉपर्टी सील करने की धमकी देकर कारपोरेशन के टैक्स वसूली अमले ने एक होटल मालिक से 5 लाख रुपए टैक्स वसूल कर लिया. ये कार्रवाई सुराना नगर में की गई. कारपोरेशन की जानिब से शहर के तमाम जोन की हुदूद में प्रॉपर्टी और नल टैक्स वसूली मुहिम जारी है. जोन नंबर 7 के ऑफिसर कमलाकर ग्याते अपने मुआवनीन के हमरा सुराना नगर जालना रोड पर टैक्स वसूली कर रहे थे. यहाँ होटल के लॉक पर प्रॉपर्टी टैक्स के 3,20,000 रुपये और नल टैक्स के 1,88,000 रुपये बाकी थे. म्यूनसिपल अमले ने होटल मालिक से टैक्स अदा करने का तकाजा किया लेकिन उसने टाल मटोल से काम लिया, जिस पर कारपोरेशन के अमले ने उसका नल कनेक्शन काटने और होटल सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी. इस कार्रवाई से खौफजदा होटल मालिक ने टैक्स के बकाया जात की रकम के 4 चेक उनके हवाले कर दिए. जारी टैक्स वसूली मुहिम में किसी एक शख्स ने ये सबसे बड़ी रकम अदा की है. ये कार्रवाई टैक्स वसूली स्क्वाड के ऑफिसर दत्तात्रेय केनेकर, रोहित इंगड़े, अश्विन डांडगे, मनसब गीते, विजय राजपूत और श्याम गायकवाड़ वगैरह ने अंजाम दी. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. मुस्लिम रिजर्वेशन पर जवाबदेही से बचने के लिए तिरंगा रैली को नाकाम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत. मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लगाया इल्जाम. औरंगाबाद से सैकड़ों MIM वर्कर पहुंचे मुंबई. महंगाई पर काबू पाने में नाकाम मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस मैदान में. महंगाई हटाओ रैली के लिए औरंगाबाद से सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनान जयपुर रवाना. रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे की मदाखलत के बाद खत्म हुई मार्ड की हड़ताल. ड्यूटी पर लौटे रिहायशी डॉक्टर्स. और मार्टी के क़याम के लिए तेज हुई तहरीक. सरकर्दा शहरियान की मीटिंग में ठोस लाहे अमल तैयार करने पर दिया गया जोर. नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.